गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 3 के एसएसटी के चैप्टर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया फिजिकल, यानी भारत भौतिक या भौगोलिक। लोकेशन ऑफ इंडिया, इसमें जो थे लोकेशन ऑफ इंडिया। देखिए डिवीजन ऑफ माने भारत का जो डिवीजन है 6 भागों में बांटा गया। 2 भागों में पहले पढ़ लिए, इसके पहले एक पढ़े द नॉर्दर्न माउंटेन, फिर पढ़े द नॉर्दर्न प्लेन। अब पढ़ेंगे ग्रेट इंडियन डिजर्ट, प्लेट्यू रीजन, द आइलैंड, पेनिनसुला, द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। The Great Indian Desert, the northwestern part of India, mainly the state of Rajasthan, is covered by a dry, sandy area known as the Thar या Great Indian Desert. उत्तर पश्चिम भारत का भाग जो खासकर राजस्थान है वह सूखा और बालुओं से भरा हुआ एरिया है, जिसको थार या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग डे टाइम बट कूल एंड प्लीजेंट इन द नाइट। इस एरिया में, इस राजस्थान में वेरी हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्मी और सूखा प्रदेश रहता है दिन में, और रात में ठंडा और मधुर रहता है। इट रेन्स वेरी लिटिल इन द डिजर्ट। रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है। ड्यू टू हर्श क्लाइमेट, कड़ा मौसम के कारण लेस नंबर ऑफ पीपुल लिव इन दिस रीजन। इस रीजन में बहुत कम लोग रहते हैं। अब चौथा पढ़ेंगे प्लेट्यू रीजन, ए हाईलैंड विथ स्टीप साइड एंड ए फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। एक ऊंचा लैंड भूमि जो स्टेप साइड, जो फैला हुआ है खड़ा ढाल की तरह, और फ्लैट टॉप और ऊपर का एरिया समतल रहता है, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए प्लेट्यू नोन एज द साउथर्न पार्ट या डेक्कन प्लेट्यू। भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग जो है साउथर्न प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। इट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ आवर कंट्री। यह जो है हमारे देश के ज़्यादातर भाग को ढके हुए है। इट लाई टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन एंड शेप लाइक ए ट्रेंगल। यह दूर तक दक्षिण में उत्तरी मैदान तक फैला हुआ है और देखने में ट्रेंगल की तरह है। देयर आर मेनी रिवर फ्लोइंग इन दिस रीजन। इस एरिया में ढेर सारे नदियाँ बहती है, जैसे एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। दे डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। ये पानी के लिए बारिश पर निर्भर रहती है ये नदियाँ। अब आते हैं द आइलैंड, ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा सराउंडेड बाई वाटर, जो चारों तरफ पानी, ऑन ऑल साइड, चारों तरफ पानी से हो ढका, इज कॉल्ड आइलैंड। उसको टापू बोला जाता है। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में 2 तरह के आइलैंड है। पहला द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच लाई ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। एक पहला अंडमान निकोबार है आइलैंड, जो इस फैला हुआ है पूरब में बंगाल की खाड़ी तक। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप आइलैंड का है। अब दूसरा है द लक्षद्वीप आइलैंड विच लाई ऑन द वेस्टर्न साइड इन द अराबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड जो है पश्चिम में फैला हुआ है अरब सागर की तरफ। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, टापुओं का समूह, दैट क्लोज टुगेदर इन द सी, जो समुंदर में एक दूसरे के आसपास रहता है, इज नोन एज आर्चिपेलेगो। उसको आर्चिपेलेगो बोला जाता है। अब पढ़ेंगे पेनिनसुला, व्हेन ए पीस ऑफ लैंड, जब पानी का एक टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा, इज सराउंडेड बाई वाटर, जो पानी से घिरा हो, ऑन 3 साइड, 3 तरफ, इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। उसको पेनिनसुला बोला जाता है। सिमिलरली साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाई अराबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। देखो, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी भाग में वेस्ट साइड में अरब सागर, ईस्ट पूरब में बे ऑफ बंगाल, और साउथर्न साइड में इंडियन ओशियन है। देयरफॉर दिस इज द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। इसी को भारत का पेनिनसुलर रीजन बोला जाता है। मोरीवर देयर आर स्ट्रिप ऑफ लैंड एंड बोथ साइड ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला के बोथ साइड, दोनों तरफ पतली जमीन की टुकड़ी दोनों तरफ है, जिसको एंड आर कॉल्ड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिस्पेक्टिवली, जिसको क्रमशः ईस्टर्न पूर्वी और पश्चिमी कोस्टल प्लेन कहा जाता है। सिंस दिस रीजन आर क्लोज टू सी, ये जो एरिया है ये समुंदर से सटा हुआ है। दे एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, इसीलिए यहाँ पर क्लाइमेट जो है नरम रहती है, नाइदर टू हॉट
नॉट टू कोल्ड, न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडा पड़ती है। अब पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ आवर country. The presence of mountain, plateau, hill, desert, plain and forest lead to different climate in different part of India. पहाड़, पठार, हिल, रेगिस्तान, समतल भूमि और जंगल के कारण हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न पार्ट में भिन्न भिन्न तरह के क्लाइमेट होते हैं। नॉर्थ इंडिया है वेरी हॉट समर। नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ता है। वेरी कोल्ड विंटर, बहुत ठंडा पड़ता है। एंड गुड रेनफॉल, और बारिश भी खूब होती है। कोस्टल एरिया है प्लेजेंट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। कोस्टल एरिया, समुद्री तट एरिया जो है साल ओवर प्लेजेंट रहता है क्लाइमेट, यानी मौसम मधुर रहता है। अब देखिए वोकैबुलरी चार्ट। रीजन, पार्ट ऑफ ए कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। रीजन मतलब पार्ट ऑफ ए कंट्री, किसी देश का टुकड़ा, और द वर्ल्ड या देश का या दुनिया के टुकड़ा। फर्टाइल सॉइल वेयर प्लांट ग्रो वेल, वह मिट्टी जहाँ पौधा जहाँ खेती अच्छी होती है। प्लेट्यू, हाई फ्लैट लैंड, ऊपर का समतल भूमि। और डेजर्ट, ए ड्राई सैंडी एरिया विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, एक सूखा और बालू वाली एरिया जहाँ बारिश बहुत कम होती है। थैंक यू।